आजम खां की ईद एक बार फिर जेल में ही मनेगी और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे अन्य जो दल हैं, शिवपाल यादव हो, सभी कहीं न कहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते आजम खां को जेल से छूटने नहीं दिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी है। संजय जी, ये जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि ईद एक बार फिर आजम खां की जेल में मनेगी और सभी जो लोग हैं, शिवपाल हों या फिर कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, सब ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक दुर्भावना के चलते जेल से बाहर आजम खां को नहीं आने देने दे रही है। जब इनकी सरकारें जिसे जिसकी जैसे मन में होता है ना, वैसे ही सोच होता है, वैसे विचार आ जाते हैं, व्यवहार आ जाते हैं। जैसा जैसा इन्होंने दुर्भावना बस पिछली सरकारों ने अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को ध्यान में रखा, उन्हें उन्हें मदद की, उनकी योजनाओं का लाभ दिया, बाकी के साथ कितना दुर्भावना रखा था खुद इन लोग मनसा जाहिर है। रहा सवाल कि मैं तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, कैसी नीति बनाई, अमित शाह जी ने उसका प्रबंधन किया और माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसे धरातल पर लाया, सुशासन व्यवस्था किया, उसे जनता ने मोहर मार दिया। अब विपक्ष के पास कोई मोहर, ऐसा मोहर लगा दिया कि भाजपा एनडीए के अलावा कोई इसमें नहीं दिखेगा। जनता खुद वोट मांगी, जनता खुद प्रचार की, जनता ने खुद वोट दबाया और सरकार बनवाया। अब जनता के दिल में इनके पास कोई जगह रह नहीं गई है, तो आज के दिन में हताशा में कुछ भी बोल सकते हैं। आजम खां के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? मुजफ्फरनगर दंगे का, कैराना दंगे का क्या दुर्भावना थी? आप सोचिए कि किसकी सरकार थी उस समय, किसकी रिपोर्ट के आधार पर, कैसे आंख बंद की हुई सरकारों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो गए। तो कुछ न कुछ गलती न्यायालय, देखो न्यायालय के पास ऐसा बिना भेदभाव के काम करता है। अगर प्रशासन ने देखा है और न्यायालय में इनके पास कुछ साक्ष्य होता कि हम दोषी नहीं हैं, तो जमानत मिल जाती है। जिसके मतलब ऐसे ही उन्हें गलतियां हैं, ऐसे इनके अपराध हैं कि जमानत नहीं मिल रही है, और उसे छुपाने के लिए नेता लोग जो है, अब मुद्दा है नहीं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा आजम खां को अब कि अब इन नेताओं से दूरी बना रहे हैं और मिलने से मना कर रहे हैं। अब कहते नहीं हमको अपना होगा। अब उन्हें चाहिए कि शासन से और सरकार से अपने इस किए हुए गलतियों को माफ़ीनामा भेजना चाहिए कि आगे हम गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ी की जाए, जिस माफ़ी लायक हो, सज़ा लायक हो, उसे सार्ट करके ख़त्म किया जाए, बाहर आए, अपने समाज की सेवा करें। यानी आप कह रहे हैं कि आजम खां को अब अपनी माफी मांगनी चाहिए जो गलतियां की मुख्यमंत्री से, सरकार से आपकी है। निश्चित रूप से अभी जब इतने लंबे समय से जब उनके अगर राजनीति करना चाहते हैं या समाज की सेवा करना चाहते हैं, नहीं तो सज़ा, कानून तो सज़ा देगा ना, शासन प्रशासन तो। आज के दिन में धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, छूट दे रखा कि जो इस देश में किसी के किसी भी जाति धर्म का हो, कोई किसी को छूट नहीं है अपराध का, और थोड़ा सा भी नहीं। अगर वो चाहते हैं तो ऐसा उनके मन में है कि नहीं, समाज के प्रति हम अब जो गलतियां की हैं उसे अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि गलती नहीं होती तो जमानत मिल जाती, छोटी गलती होती है तुरंत जमानत मिल जाती है, बड़ी गलती होती है थोड़ी देर में मिलती है, बहुत बड़ी गलती होती है तो साक्ष्य दे तो 2-4 साल मिलते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है, इसके मतलब गलती ही गलती हुई है। तो ऐसी गलती करना मतलब है, जिस अगर उस दायरे में है तो निश्चित रूप को सीधे इन थोड़े छोटे मोटे एजेंट की बात छोड़िए, उनको सीधे लिखना चाहिए सरकार को कि नहीं सरकार हमें माफ़ करे और हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। एक सवाल ये, शिवपाल यादव ने आज ट्वीट किया आजम खां के एक पुराने बयान को और ये लिखा है कि मैं आपके साथ हूं, साथ था और साथ रहूंगा। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे मैं मिलने जाऊंगा ईद के पहले, लेकिन उन्होंने उस प्रक्रिया को ही नहीं अपनाया जिसके तहत जेल में मुलाकात होती है। ये लोग परिवार वाले हैं क्या? माननीय अखिलेश जी के परिवार का कोई व्यक्ति बंद होता है इतने लंबे समय से, चाहे भले वो गलत किया हो, तो क्या इतने दूर रहते, मिलने नहीं जाते? अभी आज तो ट्रेडिशनल वोट बैंक का फ़ायदा लेना था, इसलिए आजम खां का इस्तेमाल किया गया। आजम खां इस्तेमाल होते रहे, सरकार बनाते रहे, और देखिए किस तरीके से आज कितने लंबे समय से हैं। और रहा ओम प्रकाश भाई का, तो आज के दिन में आजम खां जो है एक राजनीति के छपास के विषय वस्तु बने हुए हैं। उनके सहारे नेता लोग छप रहे हैं, मिलने का बयान पर कह के, चाहे जैसे भी है, ये छपास का एक जो विषय वस्तु बना हुआ। आजम खां ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने पर्ची पर लिख कर दे दिया कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, मतलब अब इस जो विषय वस्तु बना था उस पर अब रोक लग गया। और जब वो बेचारे कष्ट में आए थे तब तो कोई गया नहीं, अभी लोग कष्ट में पड़ गए हैं, ये लोग सब हार गए हैं, कुछ है नहीं, तो अब ढूंढ रहे हैं किसी के सहारे हम लोग जिंदा रहें।
तो ओम प्रकाश राजभर को आप कह रहे हैं कि छपास का रोग है क्या उनको? नहीं, ये जो बने रहना चाहते हैं क्या मीडिया में, सुर्खियों में? ये जो मतलब विषय वस्तु बने, आजम खां जो भी है, अब आखिर कुछ बोले तो आप आ गए हमारे पास में बयान देने के लिए। तो ये लोग इस तरीके का नहीं, वो कह रहे थे कि मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन कोई जो प्रक्रिया होती है जेल में मिलने की उसके शुरुआत ही नहीं की, केवल खाली कहते रहे मीडिया में। तो हमें पता चला कि पर्ची डाली थी, आजम खान ने कह दिया कि हम अब किसी से नहीं मिलेंगे, जो हमारे पास सूचना आई है जैसा भी संदेश रहा। तो ऐसा है, तो इन लोगों को समाज की जाए बीच में अपना माफ़ी मांगना चाहिए, जो गलती किए हैं लोग, जो झूठ बोले हैं, जो गुमराह किए हैं जनता को, समाज के साथ अन्याय किए हैं, उसे इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए जनता में जाकर। अच्छा, सभी पार्टियां आजकल आजम खान से मिलने के लिए आतुर दिख रही हैं। जैसे शिवपाल यादव गए, कांग्रेस के लोग गए, आरएलडी गई, एआईएमआईएम के लोग। क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, वही एक वजह है कि ये सारे लोग वहां जा रहे हैं और कोशिश है कि आजम खान उनके साथ आए? ये लोग उसी के सहारे सत्ता में रहे, 30 साल उन्माद फैलाकर, आतंकवाद, धर्म विद्वेष फैलाकर सत्ता में रहे। लेकिन धन्य हो मोदी जी, योगी जी ने बिना भेदभाव के हर जाति धर्म को इस भारत के नागरिक मानकर उन गरीबों को, सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों में बहुत गरीबी है, तो उन गरीबों को अनाज कौन दे रहा है? अगर ये दिए होते तो आज इनके साथ रहते। तो मुसलमान अनाज पा रहा है, खुश है, वो इनके राजनीति में नहीं आ रहा। मुसलमान के बेटे का भी तो तड़प के मर जा रहा था, उसका भी आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज हो रहा है, तो आज मुसलमान भी इनके पक्ष में नहीं जा रहा। बेघर पड़ा हुआ था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, तो घर भी बिना भेदभाव के मोदी जी योगी दे रहे हैं। तो इससे आज के दिन में वो जो मुसलमान जो राजनीति का शिकार था, अब वो सत्ता का हिस्सेदार बन रहा। और मोदी जी योगी जी ने उसे हिस्सेदार बना के उसके समस्याओं का समाधान किया और दंगा फसाद कम हो गया। जितने भी आतंक फैलाने वाले थे, जितने भी हिंदू मुसलमान राइट करने वाले थे, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक सवाल, तो विषय वस्तु अब खत्म हो चुका है। एक सवाल ये है कि चंदौली की जो घटना हुई, एक बदमाश के यहाँ पुलिस गई, छापा मारा, उसने दबिश दी और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी जो बेटी थी उसकी लाश मिली घर से। आज अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर पुलिस ये काम करे, क्योंकि वो यादव जाति का बदमाश बताया जा रहा है। सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं पुलिस पर और आपकी सरकार पर कि जाति देखकर डराने के लिए ऐसा किया। देखो, मैं तो ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, लेकिन बिना भेदभाव के ये पुलिस और जो हमारा शासन प्रशासन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, हमारे निषाद भी हैं, और भी बिरादरी जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी ऐसा काम हुआ, कार्रवाई हुई है। अब उनको लगा कि अपना उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, इसलिए वो उसके सहारे वो अपने समाज को साधने की कोशिश करते हैं। और तो अब तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है टॉप 10 अध्यक्षों की, कि ऐसे सारे अपराधियों को लिस्टिंग की जाए और उनके सुधरने का एक अवसर अब दे दिया। अब अंतिम चल रहा, और सारे अपराधी अब सुधर जाए, नहीं तो फिर 0 टॉलरेंस हो जाएगा और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश को छोड़कर भागना पड़ेगा। मंडल के प्रभारी हैं आप आजमगढ़ के, और आप दौरा भी करके आए, उसकी रिपोर्ट भी 15 मई तक सौंपनी है। क्या आजमगढ़ में वाकई बहुत कमियां हैं जो आज अगर हम कहें डेवलपमेंट में वो काफ़ी पीछे है, ये आपको नज़र आया वहाँ? मैं तो पहले से कहता रहा ना कि 30 साल से इन लोगों ने सभी जातियों के साथ अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को सब कुछ दिया, बाकी जातियों को उपेक्षित रखा, और वो जातियां आज के दिन में विभागों में नहीं हैं। तो कैसे काम होगा वहाँ सब? वो जो उनके ट्रेडिशनल वोट बैंक के लोग वहाँ हैं, बाकी जातियों के लोग नहीं हैं, तो भेदभाव है। तो ऐसे में अभी जो हमें दौड़ा पाए तो ढेर सारी कमियां मिली हैं, उसे अधिकारियों को दुरुस्त किया गया कि आप अब जनता के दरबार न्याय, माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि न्याय देने के लिए अधिकारी को जनता के दरवाजे में जाना पड़ेगा और भय मुक्त शासन चलाना पड़ेगा, और जो भी कितनों बड़ा से बड़ा है अगर वो कड़ी से कड़ी खिलाफ उसके कार्रवाई करना पड़ेगा। और 15 दिन का मैंने उन्हें टाइम दिया है, 15 दिन के अंदर अगले दौरे के पहले हम नहीं दौड़ेंगे, आप दौड़ के बताओ कि अगर कमी मिली तो आप उसके जिम्मेदार रहोगे। माननीय जो सरकार की मंशा के अनुरूप आप काम करो और सभी जाति धर्म बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ दो पात्र व्यक्तियों को। तो ये आपने सुना क्या कहना है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि आजम खान ने अपराध किए हैं और इसीलिए वो जेल में बंद है, लेकिन उनको उन्होंने जो अपराध किए, जो चीज़ें की हैं, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, सरकार को पत्र लिखना चाहिए और पत्र लिखकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने गलतियां की। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो लोग भी मिलने जा रहे हैं आजम खान से, कहीं ना कहीं आजम खान आज एक ऐसा मटीरियल हो गए हैं जिससे मीडिया में बहुत हाइप मिलती है और शायद इसीलिए तमाम सारे लोग उनसे मिलने जेल जा रहे हैं। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।